हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो हमने पार्ट नंबर 6 डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि नाइट्रोजन फैमिली की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही साथ में उसके जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजन के कुछ फॉस्फोरस के, वो किस तरीके से जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से एग्जाम्स में वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ग्रुप नंबर 16th एलिमेंट, जो कि जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये इन सब एलिमेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम ये देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरीके की होती है और किस तरीके से वो जो है डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि बोरोन से लेके जब तक हमने लास्ट नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस की है, भले ही ये सब के सब एक ही पीरियड से बिलोंग करते हों, लेकिन इन सब में फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे और जो लास्ट में जो हम ये गैसेस डिस्कस करेंगे, नोबल गैसेस जो हम डिस्कस करेंगे, इनमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके कंपैरिजन में बिल्कुल अलग हो जाएंगी, बिकॉज ये एक तरीके की इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ग्रुप नंबर 16, जो कि है ऑक्सीजन फैमिली। इसमें आप सभी को पता है कि ग्रुप नंबर 16 जो है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जो हमारे पास में मेन है, जैसे पीछे हमने डिस्कस किए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमारे लिए स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में आना शुरू होते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम इसमें इंपॉर्टेंट था, इसमें कार्बन, सिलिकॉन था। बीच में जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं तब प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं और उनको डिस्कस करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो है बाकी जो ये कंपाउंड्स होते हैं स्टार्टिंग के, इन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, हमें पता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। इसमें है ऑक्सीजन, इसमें है सल्फर, इसमें है सेलेनियम और टेल्यूरियम, और लास्ट में जो है इसमें है पोलोनियम। वैसे तो इसके अंदर 116 का भी एलिमेंट आता है, जो कि है UUH, युन हेक्सियम। ठीक है, ये भी आता है, लेकिन इसके बारे में जो है ज़्यादा एज यूजुअली जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए इनके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। सबसे पहले जो है हम ग्रुप 16th एलिमेंट के अंदर उनके देखेंगे अकरेंस। ठीक है, अकरेंस उनकी कहाँ होगी, किस तरीके से होती है, कौन सी फॉर्म के अंदर होती है, ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके अकरेंस। अकरेंस में हमें पता है कि ऑब्वियसली इन सब एलिमेंट्स में जो सबसे मेन एलिमेंट प्रेजेंट होगा सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर, वो कौन सा एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन। ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, इन एलिमेंट्स को जो है कैल्कोजेंस कहा जाता है। कैल्कोजेंस जो है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, इनको कैल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है, ये वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ब्रास, या फिर जो है मोस्टली हम कह सकते हैं कॉपर, या फिर कोनिजर्स जो होते हैं उन सब के लिए लिया जाता है। यानी जिनके क्या है ब्रास के एलिमेंट्स है, फिर कॉपर के एलिमेंट्स के साथ में उनको क्या है काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाए, उनके लिए इसको वर्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंटली अर्थ पे पाया जाता है। ऑलमोस्ट क्या है, ऑक्सीजन कितना परसेंट बनाता है, 46.6% बाय मास बनाता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ड्राई एयर जो होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 20.94% जो है ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। नॉर्मली जो है 46.6% बाय मास अर्थ क्रस्ट पे जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और ड्राई एयर के अंदर 20.94% जो होता है ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अबंडेंस जो होती है सल्फर की अर्थ क्रस्ट पे वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन का अमाउंट है। लेकिन जो सल्फ़र की अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो ऑलमोस्ट 0.03 से लेके 0.1% तक होती है, और वो भी हम कह सकते हैं कि कंबाइंड फॉर्म के अंदर होता है। सल्फ़र जो है सिंपली फ्री फॉर्म के अंदर अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली जो सल्फेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जिप्सम की फॉर्म में, जो कि है CSO4 2H2O, या फिर हम कह सकते हैं एप्सम सॉल्ट्स की फॉर्म में, और हम कह सकते हैं बैराइट की फॉर्म्स के अंदर, और जेलिना भी होती है।
और काफ़ी फॉर्म्स के अंदर जिंक ब्लेंड में भी मिलते हैं, जो कि हमारा होता है ZnS, ठीक है, ये जिंक ब्लेंड होता है। और कह सकते हैं कि कॉपर पायराइड्स जो होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस के होते हैं, कॉपर पायराइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuFeS2, इस फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं सल्फ़र। तो यानी हम कह सकते हैं कि सल्फ़र के जो है मेन इंपॉर्टेंस जो है कि वो 0.3 से लेके 0.1%, 0.03 से 0.1% तक ही अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, वो भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो सल्फ़र के ट्रेसेस हैं वो भी पाए जाते हैं वॉल्केनोज़ के अंदर, ठीक है। और जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एग्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड ऑयल्स एंड हेयर एंड वूल, इन सब के अंदर भी सल्फ़र जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सल्फ़र और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम जो देखेंगे और बाकी के एलिमेंट की अबंडेंस देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा सेलेनियम और टेल्यूरियम है, ये भी पाए जाते हैं कुछ मेटल सेलेनाइड्स की फॉर्म में, कुछ मेटल टेल्यूराइड्स की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं सल्फाइड ओर के अंदर, ठीक है। पोलोनियम जो है हमारा, ये दोनों बहुत इससे भी कम अमाउंट में पाए जाते हैं। पोलोनियम जो है हमारा नेचर में एज अ डीके प्रोडक्ट होता है, किसका, थोरियम का और यूरेनियम मिनरल्स का। अर्थ क्रस्ट पे किसी भी फॉर्म के अंदर वो नहीं पाया जाता है, सिर्फ एज अ पोलोनियम डीके फॉर्म के अंदर पाया जाता है, किसके लिए, थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स के लिए, ठीक है भाई। चलिए ये हो गई हमारी इसकी अकरेंस। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। नॉर्मल जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बाकी सब जो हमें पता है कि इसके अंदर D और F ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, तब इसके अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर हमने जैसे बोरोन लिया था, बोरोन कौन सी फैमिली से, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता था, बोरोन करता था ग्रुप नंबर 13 से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 5। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर था 5। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो होगी 1s2, 2s2 और 2p1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ग्रुप नंबर कौन सा था इनका, ग्रुप नंबर 13 था। फिर हमने ग्रुप नंबर 14 के अंदर बात की कार्बन की। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया 6, तो हो गया 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। फिर हमने ग्रुप नंबर 15 डिस्कस किया, इसमें हमने दिया था एग्जाम्पल नाइट्रोजन का, 7 था इसका एटॉमिक नंबर, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2p3, और जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 5। इसी तरीके से जब हम ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन का डिस्कशन करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 8, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 1s2, 2s2, 2p4 और ये हो जाएगा 6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के वो होंगे 6, ठीक है भाई, नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखिए आगे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे लिए जाननी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी मोस्टली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है NS2NP4, जो कि आप देख रहे हैं, ये हो गया NS और ये हो गया NP, ठीक है भाई, ये हो गया NS और ये हो गया NP, ठीक है। NS2 इसके अंदर यानी कि जो S ऑर्बिटल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो P ऑर्बिटल होगी उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपको शायद मैं पीछे 13th, 14th और 15th ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं तब से मैंने आपको बताना शुरू कर दिया कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है। अभी भी किसी को पता नहीं चला है तो ग्रुप 15 एलिमेंट की जो हमने डिस्कस की थी वीडियो, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग जो है टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को समझने में, ठीक है। एटॉमिक आयनिक रेडियाई के अंदर क्या है, जैसे जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी, जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे हमें पता है शेल्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑब्वियसली क्या है, इंक्रीज होंगी। साइज़ जो एटम का है वो ऑक्सीजन एटम का जो साइज़ है वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा छोटा है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, हो गया ये। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी।
नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एटॉमिक रेडियाई के बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भाई, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है, कोई भी एटम जो है अपना लास्ट सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहती है, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ नहीं आती है और उनके ये रहता है कि मैम हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का नहीं पता चल रहा है क्या होती है। कोई भी एलिमेंट अपने कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में से सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई, अब देखिए हम इसमें देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इसके अंदर ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ होती रहती है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़। ऑब्वियसली हमें पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम, इसमें क्या हो रहा है भाई, जैसे ही हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका साइज़ सबसे छोटा है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। इसका साइज़ सबसे बड़ा है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। बिकॉज साइज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से जो है जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है भाई, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, कितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसी में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नेचर है, यानी कि साइज़ भी उसका काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से क्या होती है इसकी लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सल्फर के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे जैसे हम सल्फर से ऑनवर्ड्स मूव करते रहेंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम, इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे लेस नेगेटिव बिकम और ज़्यादा कम होती जाएगी, कहाँ तक, पोलोनियम तक। यानी कि इसकी थोड़ी लेस नेगेटिव होगी, इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम सबको पता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट टू फ्लोरीन हमें पता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की। हमेशा ये सीक्वेंस याद रखिएगा, FON, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। ठीक है भाई, तो फ्लोरीन के बाद में हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की। फिर जैसे जैसे हम इसके अंदर जो है ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड्स मूव करते रहेंगे, हमें पता चलता रहता है कि जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की जो ऑक्सीजन है, सल्फ़र है और जो सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, इनकी किस तरीके की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर यूँ कहें कि किस तरीके से ये जो है फ़िज़िकली अपीयरेंस में हमें शो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें हमें पता है ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। क्या है भाई, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद में जो है हमें पता है कि सल्फ़र और ऑक्सीजन के बाद में हमारा कौन सा एलिमेंट आता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो सेलेनियम और टेल्यूरियम है, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है ये दोनों के दोनों जो है ये है मेटलॉइड्स, ये है मेटलॉइड्स, जैसे कि पीछे के ग्रुप्स में होता आया है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में पोलोनियम बचता है। ये पोलोनियम क्या है, एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको ध्यान रखना है तो ये मेटल है लेकिन ये रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव मेटल होने की वजह से क्या है, इसकी हाफ़ लाइफ जो होती है वो 13.8 डेज़ तक की है, यानी कि ये स्टेबली जो है 13.8 डेज़ तक ही रह सकता है। इसी वजह से जब तक इसको स्टडी कर सकते हैं हम, इतने ही डेज़ के अंदर इसके हम स्टडी कर सकते हैं। एक तरीके का ये रेडियो एक्टिव मेटल है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई,
अब एक चीज़ और है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, कुछ ना कुछ एलोट्रॉपी शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। लार्ज डिफरेंस आता रहता है बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में, ठीक है। और जो है इनकी एटॉमिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अपनी एटॉमिसिटी जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में शो करता है, वेयर जो सल्फ़र है वो क्या है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी, यानी कि S8 फॉर्म के अंदर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि इनकी अपनी एटॉमिसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोस्टली हम कह सकते हैं कि हर एक जो ग्रुप होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं भाई, वो इसलिए रहती है बिकॉज उनके साइज़ जो है वो डिफरेंट रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट रहती हैं। अब जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट हो रहा है, और जो सल्फ़र है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो रहा है। तो इनके साइज़ का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है भाई। चलिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम जब डिस्कस करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे फर्स्ट मेन जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, ठीक है। मेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो चारों के चारों पांचों के पांचों एलिमेंट शो करते हैं वो है -2, लेकिन जो टेंडेंसी है शो करने की वो जैसे जैसे ग्रुप में जाते जाएंगे नीचे वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से इसकी कह सकते हैं कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, ठीक है। -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था +2 अगर कोई शो कर रहा है, +2 शो करने का मतलब क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली 2 डोनेट कर देगा। -2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट शो करने का मतलब क्या है कि ये ईजिली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। अब कैसे करेगा, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, 4 और 4 8, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके p ऑर्बिटल में हो जाएंगे टोटल 2p6। 2p6 का मतलब क्या है कि इसकी जो p ऑर्बिटल है वो हो जाएगी कम्प्लीटली फिल्ड। और हमें पता है जिन भी एलिमेंट्स की p ऑर्बिटल एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड होती हैं, एम्प्टी यानी वेकेंट, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी और जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएंगी, ठीक है। बाकी जो ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी जो मोस्ट फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की है वो है +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन +2 और +4 जो है मोस्टली कॉमन है, +4 और +6 जो है वो मोस्टली कॉमन है, +2 इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। सल्फ़र सेलेनियम टेल्यूरियम जो है मोस्टली यूजुअली जो शो करते हैं वो होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। और जो है जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे पोलोनियम की तरफ, तो जो स्टेबिलिटी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और जो बॉन्डिंग भी होगी वो भी +2 और +4 और +6 के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर होती जाएगी। बाकी इसके अंदर जो भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मली इसके अंदर जो कॉमन होगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगी -2, +2, +4 और +6। -2 जो है मोस्टली जो शो करता है वो ऑक्सीजन ही शो करता है, बाकी +2, +4 और +6 जो है वो हमारा जो है बाकी के एलिमेंट सल्फ़र, सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम यही शो करते हैं, ठीक है भाई। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन या कह सकते हैं ओवरव्यू लिया है किसका, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे, ऑक्सीजन के कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे, सल्फ़र के कौन कौन से होंगे जो स्टेबल होंगे और अर्थ क्रस्ट पे इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है भाई।
ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस वक्त जो है लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर सबको जो है इन वीडियोस की हेल्प मिलती रहे और सब बच्चे अच्छे से अपने घर पे पढ़ते रहें। और जो भी न्यू है इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शन आपको अच्छे से समझ आया है, कौन सा नहीं आया है। जो नहीं आया है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।